हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। बस आपको ये समझना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो टोटल वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आता है। एक भी नंबर का आपका जो मैथ का पेपर होगा, एक भी नंबर का इस पूरी प्लेलिस्ट से बाहर नहीं आ सकता। आप बस अब तैयारी कर लीजिए, एक महीना मैक्सिमम 20 से 22 दिन में मैं आपका पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 20 से 22 दिन में आपका मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रीवियस करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और अभी देखिए टाइम की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से सीडीपी की वीडियोस नहीं आ रही है। तो कोशिश ये करेंगे कि सीडीपी की वीडियोस भी बहुत जल्दी अपलोड करना शुरू करें। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। In how many years the simple interest of 3,000 will become rupees 1,080 at the rate of 12% annual interest। देखिए, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसका पेन कलर करते हैं ग्रीन। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपका क्या दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था, जिसके लास्ट में परसेंटेज होता है वो क्या होता है हमारा रेट। रेट क्या है हमारी 12%। रेट है हमारी 12%। और दर किस पर, यानी कि ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से, सॉरी ब्याज 12% ब्याज की दर से 3,000 का, यानी कि 3,000 पर, 3,000 का क्या होता है साधारण ब्याज 1,080 हो जाता है। 3,000 का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1,080। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है हमारा 1,080। और कितने पर, प्रिंसिपल क्या हमारा 3,000। 3,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितना हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,080 हो जाता है। तो क्या निकालना है हमें इसमें, टाइम निकालना है, यानी कि समय निकालना है कितने साल में। सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। क्या आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा 1,080। प्रिंसिपल क्या है हमारा 3,000। आर है हमारा 12%, जबकि टी हमें बताना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से ये कट हो गया, 12 या 36 कर ले। 108 इज इक्वल टू 36T। 36 कम 36, 36 18 3। तो टाइम कितना आ जाता है हमारा 3 ईयर। समय आ जाता है हमारा 3 साल। बेसिक से कराऊंगा मैं आपके, मैं बेसिक से कराऊंगा। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ आप सीधा देखोगे कि इतना है तो सीधा यहाँ से आंसर कर दोगे। 1,080 इज इक्वल टू 3,000 गुणा 12/100। 0 से 0 कट गया, 0 0, 12 से 36 या 108। तो टाइम कितना आएगा 3 साल। इतने देर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं ये सब क्यों कराता हूँ, ये सब इसलिए कराता हूँ ताकि ये सारा इसीलिए करा जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आंसर क्या आया हमारा 3 साल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि साधारण ब्याज की किस दर से। अब उसी का है, देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से, दर यानी कि आर पूछा है, इसमें आर तो पूछा है। धन का 10% वार्षिक, यानी कि 10 वर्ष। टाइम भी दे रखा है इसमें, टाइम क्या दे रखा है 10 साल दे रखा है ना। वार्षिक यानी कि 10 वर्ष का ब्याज 2/5 होगा। साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्ष का ब्याज 2/5 होगा। प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल हो तो हमें खुद नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट पता। इंटरेस्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल का 2/5। समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल का 2/5। यहाँ चाहे P कर सकते हो चाहे X कर सकते हो। प्रिंसिपल है हमारा X, तो X का 2/5 हमारा इंटरेस्ट होगा। समझ में आया,
इंटरेस्ट क्या होगा, x का 2/5। सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, सॉरी, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। I कितना है हमारा, x गुणा 2/5, जबकि है P हमें बताना है, यानी कि P भी हमारा क्या दे रखा है, x। R हमें बताना है, T है हमारा 10 साल अपॉन 100। x से x कट गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो R इज इक्वल टू कितना आया, रेट आई हमारी 4%। रेट कितना आया हमारा 4%। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन आपके, चलिए ऑप्शन नंबर ए। ये सारे वही है जो मैंने आपको कराए थे। जो कल और परसों की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो कल और परसों की वीडियो देखिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम उंगलियों पे कर देंगे। इस तरीके से चैप्टर पढ़ाया है सिंपल इंटरेस्ट का। बस यही है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल और परसों की वीडियो जरूर देख लीजिए। उन 2 वीडियो में आप पूरे का पूरा आप सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दोगे। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष बाद एक धनराशि 240 रुपये अर्जित होती है, तो मूल राशि क्या हो। देखिए 5 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष के बाद में, इफ अ सम ऑफ 240 इज अर्न एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, यानी कि 6 साल में, टाइम कितना है 6 ईयर में, 240 रुपये क्या मिलते हैं उसे, सिंपल इंटरेस्ट के मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कितने रुपए मिलते हैं, 240 रुपये, ठीक है, 6 साल में। रेट क्या है, रेट है 5%। तो क्या करना है, उसे प्रिंसिपल बताना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, कितने प्रिंसिपल उसे 200 कितने रुपए पर उसे 240 रुपये 6 साल में 5% की वार्षिक ब्याज की दर से मिलेगी। सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, SI। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, और दूसरा है A इज इक्वल टू P100 प्लस RT अपॉन 100। 2 फॉर्मूले हैं ये। अगर आपने मेरी कल और परसों की वीडियो देखी है ना तो आपको पता है इन 2 से ही आपके, इस वाले फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले और बन जाते हैं। लेकिन उसे हमें उन फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है और अमाउंट का फॉर्मूला पता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, और कॉन्सेप्ट आपने समझ रखा है तो ठीक। देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बताइए आप, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या हमारा 240, प्रिंसिपल हमें बताना है, रेट कितनी है हमारी 5%, टाइम है हमारा 6 ईयर अपॉन 100, ठीक है। 6 चौक 24, 40, 5 अट्ठे 40। तो P कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में और इस केस में, ठीक है। P इज इक्वल टू आया 8 गुना 100। तो प्रिंसिपल कितना आया हमारा 800 रुपये हमारा आया प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर है हमारा D सही। समझ में तो आ रहा है ना आपके क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके समझ में आने चाहिए, समझे, क्वेश्चन आपके समझ में आने चाहिए। अगर क्वेश्चन आप समझते हो, समझ कर करोगे ना तो आप स्कोर बहुत अच्छा करोगे, ये इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप डेली एक वीडियो देखते रहिए। आपके मैथ में अगर 23 प्लस नहीं आए तो गारंटी है मैथ में आपके 23 नंबर से कम नहीं आएंगे वीडियो देखने पर ही। बाकी सब्जेक्ट में जैसे ही मैं कराता जाऊंगा फिर मैं आपको बता दूंगा। आप अगर इस चैनल से पढ़ते हो तो दूसरे चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिन में मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम हमारी 2 क्लासें रहेंगी, 2 क्लासों से ज़्यादा रहेंगी ही नहीं। फिलहाल में 1 क्लास है और कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी 2 क्लासें कर दें। लेकिन याद रखना कि 2 से तीसरी क्लास हमारी जाएगी ही नहीं, यानी कि सिर्फ एक दिन में 2 क्लासें होंगी। और आपके पास इतना टाइम है कि आप 24 घंटे में 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट आपने अगर CTET को दे दिए, 40 मिनट एक दिन में अगर CTET को दे दिए ना 3 महीने तक, 4 या 12, समझ रहे हो कितना, 120 मिनट, सॉरी 1200 मिनट दे दिया आपने। 1200 मिनट का मतलब 20 घंटे। अगर आपने 20 घंटे अपनी लाइफ के 20 घंटे दे दिए ना तो आपके टेट में 100 प्लस स्कोर होगा टेट में। 20 घंटे अगर आपने दे दी, 20 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती है।
अगर आपने 20 घंटे दे दिए तो 100 प्लस स्कोर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, मनीष ने 25,000 रुपये का लोन लिया और 2 वर्ष में के अंत में 31,000 का भुगतान किया। उसने साधारण ब्याज की दर पर लोन को वापस किया। तो बताइए क्या बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंटेज बतानी है। अब मैंने ये इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिया था, कल वाली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था। मनीष ने लोन कितने रुपए का लिया, प्रिंसिपल कितना है उसका 25,000, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है अमाउंट। अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर बनता है। अमाउंट किसे किसे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर बनता है। सपोज करिए आपने 4,000 रुपये बैंक से लिए, 1 साल बाद में आपने 5,000 दिए, तो 4,000 ये आपका प्रिंसिपल है, जबकि 5,000 ये आपका अमाउंट है। अमाउंट वो होता है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर हम रिफंड करते हैं, चाहे बैंक हो किसी को भी। जब हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाकर रिफंड या वापस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अमाउंट। तो अमाउंट कितना है इसमें, अमाउंट है हमारा 31,000 रुपये। अमाउंट कितना है 31,000 रुपये। टाइम दे रखा है 2 साल। आर बताना है, निकाल दीजिए। आर बताना है, निकाल दीजिए। क्या यहाँ ए दे रखा है, देखिए ए दे रखा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये क्या हो गया, चलिए ए कितना है हमारा, ए कितना दे रखा है हमारा, ए है हमारा 31,000। ये क्या हो रहा है बार बार, एक मिनट में देखते हैं। एक चलिए शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए कितना है हमारा 31,000, ए है हमारा 31,000। क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसे सही करता हूँ अगर कुछ हो रहा है तो। ठीक है चलिए अब देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ये हो जाए बस। ए है हमारा 31,000, चलिए ए हमारा 31,000 है, यहाँ समझिए आप क्या है, ए हमारा 31,000, जबकि पी हमारा है 25,000। ये सब ऊपर दे रखा है, फॉर्मूला लगाइए सीधा यहाँ से, सीधा यहाँ से फॉर्मूला लगाइए। अरे ये वीडियो शायद यहीं रोकनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, 31,000 इज इक्वल टू 25,000। थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि ये पता नहीं क्या हो रहा है। आप बस इस वीडियो के बाद में, इस क्लास क्वेश्चन के बाद में वीडियो बंद कर देंगे। आर कितना है हमारा, आर है हमें निकालना है, टाइम दे रखा है कितना 2 साल, 2R अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 25 से काट लीजिए, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 620 बार कट गया। फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 124 बार, ठीक है 124 बार। तो क्या आता है इधर देखिए, 124 इज इक्वल टू 100 प्लस 2R। तो 2R किसके बराबर होगा,
124 जब इधर को लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो आर हो जाएगा हमारा 12%। आर कितना हो जाएगा हमारा 12%। आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है हमारा सी। आंसर है हमारा सी। चलो अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो सही है, वरना मिलेंगे आपसे अगली वीडियो। चलिए ये हो जाए, क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें आज। चलिए कोई नहीं, 2 क्वेश्चन है, आप कर लीजिए अगर हो जाते हैं तो। मूलधन 5% है, मिश्रधन क्या हो जाता है 2/5। चलिए मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। मूलधन हमारा प्रिंसिपल क्या है x मान लेते हैं, मिश्रधन यानी कि ए कितना हो जाता है x का 2/5 हो जाता है। ठीक है, x का 2/5 हो जाता है। तो ब्याज बताइए। देखिए मिश्रधन क्या हो जाता है x का 2/5, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ से, वही लग जाएगा a = P 100 + RT अपॉन 100। वैल्यू रख दीजिए, कितना है, a की वैल्यू है हमारी 2/5 × x, p की वैल्यू है हमारी x 100 + r हमें निकालना है, t की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, अपॉन 100। x से x कट गया, 5 × 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। अब देखिए इसकी गुणा इसमें 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आज ही प्रॉब्लम होनी है ये। 40 = 100 + 5 बार, 100 + 5 बार। कोई मूल्य गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए मूलधन होता है मिश्रधन का, मूलधन मिश्रधन का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, मिश्रधन ए हमने x मान लिया, तो मूलधन कितना हो जाएगा, p हो जाएगा हमारा x गुणा 2/5, x गुणा 2/5। यहाँ से a = P 100 + RT अपॉन 100। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। a कितना है हमारा, a है x, जबकि हमारा p है हमारा 2/5 x 100 + r कितना है निकालना है, t की वैल्यू 5 दी हुई है अपॉन 100। ठीक है, x से x कट कर दीजिए, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, यानी कि 250 = 100 + 5r। अब 5r कितना हुआ, 250 में से 100 माइनस किए तो कितना है 150। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 5 और 5 दिया 15, 30%। r की वैल्यू कितनी आ गई 30%। ये 2 क्वेश्चन थोड़े जल्दी में हो गए आपके। r की वैल्यू कितनी आ गई 30%। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। 1000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसमें निकाल दीजिए। क्या है, SI = PRT अपॉन 100। SI सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P की वैल्यू हमारी 1000 गुणा R की वैल्यू हमारी 9, T की वैल्यू है 2 साल, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 2 18, कितना आया 180 रुपये इसका आंसर। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन लास्ट में ऐसे ही हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने तो कर रखे हैं, जो पहले क्वेश्चन कराए थे वो आपने सब कुछ कर रखा है। ठीक है, तो घबराने की किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कल जो वीडियो होगी, कल वीडियो क्या होगा, कल में जो अब तक मैंने कराया सभी का मिक्स क्वेश्चन होंगे, सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, और ये थोड़ी सी लंबी होगी, ये लंबी वीडियो होगी, क्योंकि ये कम से कम 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी आपकी, 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो बनेगी। इसमें टोटल क्वेश्चन जो कि हमने 6 चैप्टर कराए हैं सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तैयार रहिए कल के लिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।